बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कासिम। आपको अबू मूसा ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दुश्मन किस तरह नफसियाती जंग का खेल खेल कर किसी भी मुल्क में तखरीब कारी करवाता है। नफसियाती जंग एक आजमूदा और कारआमद हथियार है। इससे दुश्मन के होशो हवास पर कारी ज़रबें लगाई जा सकती हैं और दुश्मन की सोच को मस्ख और दिमाग को मौफ किया जा सकता है। दरअसल नफसियाती हरबों का इस्तेमाल और दुश्मन के खिलाफ एक फ़ाल प्रोपेगेंडे की लड़ाई अब एक साइंस का दर्जा इख्तियार कर चुकी है और दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अपने दुश्मनों के खिलाफ इस हिकमत अमली पर अमल पैरा हैं। नाज़ी जर्मनी के हवाले से गोबलर्स का नाम आज भी ज़िंदा है। गोबलर्स हिटलर की प्रोपेगेंडा मशीनरी का मौजूद और मास्टरमाइंड था और ये इसकी काबिलियत और नफसियाती हरबों और प्रोपेगेंडा के महाज पर इसकी सलाहियतों का इतराफ़ है कि इसे आज इस मैदान में एक लेजेंड की हैसियत हासिल है। ये इसी की शानदार हिकमत अमली और कारकर्दगी का कमाल था कि छोटी सी जर्मन कौम पूरी दुनिया के खिलाफ बरसरे पैकार हो गई। साइंस की तरक्की और ख़ास तौर पर इब्लाग़े आमा के मैदान में जदीद तरीन रिसर्च और इजादात ने अब हमें इस काबिल बना दिया कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मदद से पहले से कहीं ज़्यादा सामीन और नाज़रीन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। चनाचा तरक्की के इस जदीद दौर में प्रोपेगेंडे को कलीदी अहमियत हासिल है। नफसियाती जंग एक ऐसा हथियार है जो मद्दे मुकाबल की इनफरादी और कौमी शनाख्त और जज्बे की अखाड़ पछाड़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। आप सर्कस के शेर की मिसाल ही लीजिए। अपनी तमाम तर कुव्वत, फितरी ताकत, खौफनाकी और जंगल के बादशाह की हैसियत से अपने अफसानवी तशख़्ख़ुस के बावजूद वो अपने रिंग मास्टर के चाबुक का ग़ुलाम हो जाता है। जंगल में इंसान के जिस्म पर लर्ज़ा तारी कर देने वाला ये जानवर एक आदमी के हंटर की जंबुश के ताबे हो जाता है। ये सारा कमाल इस मास्टर का है जो मुसलसल कोशिश के बाद खूनख्वार शेर के जहन पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लेता है और फिर जंगल के बादशाह को अपनी मर्ज़ी से चलाना इसके लिए मामूल का खेल बनकर रह जाता है। नफसियाती जंग भी ऐसा ही एक अमल है जो एक बहादुर सिपाही को बुज़दिल चूहा और एक कानून के पाबंद शहरी को आसानी से साजिशी मुल्क दुश्मन, दहशतगर्द, तखरीबकार और कातिल बना सकता है। क़याम पाकिस्तान बल्कि इससे भी पहले से भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफसियाती जंग का एक मुस्तकिल महाज खोले हुए है। पाकिस्तान दुश्मनी में मुब्तला भारत के हुक्मरान और पॉलिसी साज अभी तक दो कौमी नज़रिए को तस्लीम करने से गुरेज़ा हैं और वतन पाकिस्तान का इस्लामी तशख़्ख़ुस इसकी रातों की नींद हराम किए रहता है। यही वजह है कि जहां इनका निशाना हमारा सियासी, इक़्तिसादी और समाजी निज़ाम है, वहाँ वो दिन रात इस कोशिश में भी लगे रहते हैं कि इस सच्चाई को गलत साबित किया जाए कि इस्लाम जो हमारे कौमी तशख़्ख़ुस और यकजहती की एहसास है और दीन खुदा है, हमें एक कौम की तरह मुत्तहद रखने के लिए काफ़ी नहीं है। इनके मंसूबा साज, दानिश्वर और सियासतदान हमा वक्त इस मफरूज़ा पर अपनी कोशिशें आजमाते रहते हैं कि मज़हब से ना ही तो कौम बनती है, ना ही मज़हब अवाम को मुत्तहद ही रख सकता है और ना ही वो मंजिल की तरफ इनकी रहनुमाई कर सकता है। इंटेलिजेंस के महाज पर हमारा मुकाबला करने के लिए भारत ने भारी सरमाए से इंतहाई तरबियत याफ्ता अफराद की एक फ़ौज, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, जिसे आम तौर पर राह कहा जाता है। राह के क़याम का बुनियादी मकसद भारत के अंदर और बैरूनी ममालिक में भारतीय मनसूबा साज़ों को अपने खुफिया मनसूबों की तकमील के लिए वो तमाम ज़राए फ़राहम करना है जिनकी मदद से वो दहशतगर्दी, जासूसी, सियासी कत्ल गारत, हंगामे, तखरीबकारी, डिसइंफॉर्मेशन और मंशियात की स्मगलिंग जैसे घिनौने मंसूबों को कामयाब बना सकें। राह ने मशरकी पाकिस्तान में एक कामयाब तजर्बा किया जहां तखरीब के ज़रिए दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म किया गया। लोगों को पाकिस्तान के हुक्मरानों और दीगर सूबों के ख़िलाफ़ नफ़रत का जज्बा इस कदर उबारा गया कि बिलाखिर पाकिस्तान दो लख्त हो गया और राह के मंसूबों के ऐन मुताबिक बांग्लादेश मार्ज़ वजूद में आ गया। इस कामयाबी ने राह के हौसले मज़ीद बढ़ा दिए। अब भारत के इस खुफिया इदारे का दायरा कार वसी से वसी तर होता जा रहा है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह
دشمن پاکستان کے انتہائی اہم صوبہ سندھ کے خلاف تقریب کاری کا محاذ گرم کیے ہوئے ہے اور سادہ لو عوام کی کس طرح ذہن سازی کی جا رہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔